तुलसीदास जी ने रामचरित को रा वर्ण से प्रारंभ क्यों नहीं किया? आखिर वे तो राम के भक्त थे, उन्हें रा वर्ण से प्रारंभ करना चाहिए था। ऐसा कुछ लोगों के मन में यह बात उठती होगी। आखिर उन्होंने वा से शुरू किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, लेकिन रा से नहीं लिखा। यद्यपि रा अग्नि तत्व है, वह पाप ताप को जलाकर राख कर देता है। तुलसीदास जी ने रा की बजाय वा वर्ण से ही रामचरित को लिखना इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि तुलसीदास जी संत थे, और संत महात्मा तो एक सुंदर गीत गाते हैं। क्या गाते हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमका मिला जियावन वारा। हम नहीं मरेंगे, संसार मरता रहेगा। विषय रूपी विष को पी पी करके संसार मरता है, संत नहीं मरते। संत बड़े गर्व के साथ कहते हैं, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। जब भगवान नहीं मरेंगे तो मैं भी नहीं मरूंगा। मैं भागवत के उत्तरार्ध में पढ़ रहा था तो लिखा था, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिर्क समुत्थिता, देवता बांधवः संतः संत आत्मा एव च। संत मेरी आत्मा है। संत पृथ्वी का सूर्य है। एक सूर्य संसार को दिखाता है और दूसरा सूर्य जीव को आत्म साक्षात्कार करा देता है, जीवन का लक्ष्य दिखा देता है, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है और भगवान से जोड़ देता है। संत का कार्य ही है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति योग से जीव को जोड़ देता है। और भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्य संग न पावे प्राणी। सत्य का संग करते हुए भक्ति के पथ पर चले। तो इसीलिए बाबा जी संत थे और संत बाबा तुलसीदास जी ने एक रामचरित मानस रूपी तालाब को प्रकट कर दिया। उसमें अमृत ही अमृत भरा है और वह वर्ण अमृत तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वह अमृत बीज तत्व है। इसलिए बाबा तुलसी ने सोचा कि लोक कल्याण के लिए ये जो विषय रूपी विष पी पी करके मर रहा है, चिल्ला रहा है, तापत्रय विनाशाय सुंदर कथा रूपी अमृत प्रकट कर दिया। और उस अमृत को पीने के लिए 7 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। तो 7 सोपान 7 सीढ़ियों वाले सुंदर रामचरित को प्रकट कर दिया, लेकिन वासे प्रारंभ किया है। और कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम यहाँ से शुरू किया और संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवाः वहाँ पर बंद कर दिया। अर्थात इधर से अमृत उधर से अमृत, संपूर्ण अमृत। जीव को अपना कल्याण यदि वह चाहे तो इस रामचरितमानस रूपी अमृत में डुबकियां लगा सकता है, पी सकता है। और भगवान कहते हैं कि मुझको पाकर के जीव कभी मरता नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, रामचरितमानस का पाठन करें, श्रवण करें, चिंतन करें, स्वाध्याय करें। और रामचरितमानस भगवान का वांगमय स्वरूप है, उसे अवश्य ही अपने जीवन में सुने समझे, भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। इसी सुंदर भावना के साथ जय जय श्री सीताराम जी की जय हो। अरे मित्र, सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी बजाओ ताकि नए नए वीडियो पाओ।